चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एमपी सरकार अब युवाओं को जुगाड़ से रोजगार देगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव हर हाथ को काम देने की दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए एमपी सरकार स्किल के जरिए युवाओं को हुनरमंद बनाने की दिशा में काम कर रही है। जुगाड़ तकनीक से भी युवाओं के स्किल डेवलपमेंट करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि स्किल डेवलपमेंट में जुगाड़ कार्यक्रम शुरू करें और जुगाड़ कार्यक्रम कम पढ़े लिखे लोगों के लिए उपयोगी होगा। सीएम मोहन यादव ने कहा कि हर कॉलेज में स्किल डेवलपमेंट के कोर्स संचालित किए जाने चाहिए। उन्होंने रोजगार से जुड़े पाठ्यक्रमों को जोड़ने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि हर विभाग में स्किल डेवलपमेंट की संभावनाएं तलाशी जाएं। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, आखिर ये जुगाड़ टेक्निक है क्या, कैसे ये काम करेगी और कैसे इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा? मध्य प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर अब सरकार इस स्तर तक चिंतित है कि जुगाड़ के माध्यम से रोजगार देने की प्लानिंग तैयार की जा रही है। ये प्लानिंग क्या होगी, कैसे होगी और कब तक तैयार होगी, फिलहाल ये अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश जरूर दे दिए हैं कि स्किल डेवलपमेंट के तहत जुगाड़ के जरिए भी लोगों को रोजगार मुहैया कराई जाए। और ये रोजगार जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनकी शैक्षणिक योग्यता कम है, उनके लिए बेहतर साबित होगी, ऐसा सरकार का मानना है। दरअसल तकनीकी शिक्षा, कौशल और रोजगार विभाग की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समीक्षा बैठक कर रहे थे और इसी समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने ये निर्देश अफसरों को दिए हैं। इसको लेकर विस्तृत जो कार्य योजना है वो जल्द तैयार होगी और इस जुगाड़ कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने की कोशिश होगी और स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। क्योंकि कई मर्तबा हम देखते हैं कि जुगाड़ के जरिए कई बड़े काम सफल हो जाते हैं और ऐसे में सरकार अब इसे रोजगार का जरिया बनाना चाहती है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अफसरों से साफ कहा है कि इसको लेकर बाकायदा कार्य योजना तैयार की जाए। इसके साथ साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि हर विभाग में रोजगार की संभावनाएं, स्किल डेवलपमेंट की संभावनाएं तलाशी जाएं और उन संभावनाओं के जरिए युवाओं को नए रोजगार में जोड़ने की तैयारी की जाए। क्योंकि जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है उसको लेकर सरकार की चिंता लाजमी है। लेकिन ये जुगाड़ की टेक्निक के जरिए रोजगार देना कितना कामयाब होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि अभी निर्देश हुए हैं और इस पे अमल कब तक होता है और अमल किस हद तक हो पाता है, इन तमाम बिंदुओं पर भी हमें गौर करना होगा। इस बैठक में मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव वीरा राणा और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री गौतम टेटवाल, इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा समेत तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। तो उम्मीद है कि जल्द ही इस पर सरकार कार्य योजना तैयार कर सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो यही है कि किस तरीके से युवाओं को जुगाड़ कार्यक्रम में जोड़ा जाता है। अभी तक मध्य प्रदेश में सीखो कमाओ योजना चल रही है और सीखो कमाओ योजना में भी मुख्यमंत्री ने तेजी से लोगों को जोड़ने के निर्देश दिए हैं और इसी के तहत स्किल डेवलपमेंट जुगाड़ तकनीकी, जिसका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, उसके तहत लोगों को रोजगार देने की बात कही जा रही है। तो बिल्कुल आकाश, देखने वाली बात होगी कि इस कार्य योजना को कैसे तैयार किया जाता है, कब तक इसे अमल में लाया जाता है और कितना इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। आकाश, जैसा कि आप बता रहे थे, कार्य योजना को लेकर अभी तक दिशा निर्देश तो दे दिए गए लेकिन तैयार नहीं की गई है ये योजना। अब बात आती है कि इसमें जो युवा होंगे, जो बेरोजगार होंगे, उनको जोड़ा कैसे जाएगा, उनकी सूची कैसे तरीके से तैयार की जाएगी? देखिए, जिनकी शैक्षणिक योग्यता कम है, कम पढ़े लिखे लोग, बाकायदा इस बात का जिक्र बैठक में किया गया है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें इसके जरिए लाभ पहुंचाने की कोशिश होगी। यानी कि उन्हें इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा कि वो किसी जुगाड़ के जरिए कोई नई तकनीकी बनाएं, या कई बार हम देखते हैं कि कई मर्तबा बहुत अच्छी वस्तुएं भी जुगाड़ से तैयार कर ली जाती हैं। खासतौर पर कई बार कबाड़ से भी इसे तैयार किया जाता है।
तो इन तकनीकी में लोगों को जोड़ने की कोशिश होगी। और मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि अभी ये विस्तृत कार्य योजना तैयार नहीं हुई है, क्या योग्यताएं होंगी, क्या मानक होंगे और किस तरीके से लोगों को जोड़ा जाएगा। इस संबंध में तैयारियां शुरू हो गई हैं। उम्मीद है कि जल्द ही ये कार्य योजना बनकर तैयार होगी, तो उस वक्त ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि कैसे लोगों को इससे जोड़ा जा रहा है, क्योंकि अब तक की सरकारों में संभवतः ऐसा फैसला नहीं लिया गया जितना मेरी जानकारी में है। और ये फैसला लेना मतलब एक बड़ी चुनौती भी है आने वाले समय के लिए। तो इन चुनौतियों को कैसे पार किया जाता है ये भी देखना होगा। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। नजरें आप बनाए रखिएगा आकाश, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।